हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कि स्टॉक को किस तरह से ऑटोमेटिक अपडेट किया जाता है। जब भी हम परचेज एंट्री करें तो वो परचेज रजिस्टर में चला जाए, जब भी हम सेल रजिस्टर एंट्री करें तो वो सेल रजिस्टर में ऑटोमेटिक चला जाए, मुझे वहाँ पर एंटर ना करना पड़े और स्टॉक ऑटो अपडेट हो जाए। ऐसा डायनामिक हो स्टॉक कि मैं सेल और परचेज की एंट्री करते ही वो स्टॉक मुझे अपडेट ना करना पड़े, प्लस माइनस होके ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो वेयर हाउस मैनेजर जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो भी एडवांस एक्सेल के टॉपिक हैं, चाहे वो मैक्रोज हो, चाहे वो एडवांस फिल्टर हो, चाहे वो वी लुकअप हो, चाहे इफ लॉजिकल हो, और चाहे आपका ये बेसिक फंक्शन हो, मैक्सिमम, मिनिमम, या जो भी आपने बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो इसमें जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वेयर हाउस मैनेजर नहीं बन सकते, स्टॉक को अपडेट नहीं कर सकते, इन्वेंट्री मैनेजर नहीं बन सकते। और कहीं भी बड़े से बड़े जो वेयर हाउस होते हैं, गोडाउन होते हैं, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की तारीख में, आज की डेट में अगर आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये अर्न करना है मंथली, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ये वीडियो पार्ट में आएगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डेमो देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। स्टोर मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें परचेज करने होते हैं आइटम्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे पैकिंग मटेरियल, चाहे फिनिश गुड। अगर हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, हमारी जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम प्रोडक्शन वहीं पर करते हैं। तो RM PM हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल हम परचेज करते हैं। और जब हम उसको प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, फ्लोर में इशू करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं, तो वहाँ से स्टॉक लेस होता है। तो हमारे पास अपडेशन, स्टॉक का अपडेशन जो ऑटोमेटिक होता है, जो MIS रिपोर्टर क्या करते हैं, जो MIS रिपोर्टिंग जो करते हैं, उनके थ्रू मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि इस समय हमारे पास RM या PM कितना है एट टाइम। मतलब ये नहीं कि मुझे अपडेट करके दो, जब देखें तभी वो अपडेट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छा वेयर हाउस मैनेजमेंट कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजर को आज की तारीख में 70-80 हज़ार रुपये कहीं नहीं है। तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, एंट्री टाइप है यहाँ पर सेल और परचेज, ये ड्रॉप डाउन मैंने बना रखा है। जो लास्ट बिल्ड होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ताकि यहाँ पर बिल नंबर आपको एंटर करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर इनवाइस नंबर में जो लास्ट इनवाइस नंबर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, और उसके आगे से आपको यहाँ पर सेल और परचेज की एंट्री करनी होगी। यहाँ पर देखिए 4 शीट हैं, ये होम शीट है जहाँ पर मैं एंट्रीज करूँगा सेल और परचेज की। और यहाँ पर किसी भी सीट में जाने के लिए मैंने बटन बनाए हुए हैं जिसमें हाइपर लिंक का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर अगर मैं परचेज में क्लिक करता हूँ तो परचेज वाली शीट में गया, फिर इसके बाद सेल में क्लिक करता हूँ तो सेल वाली शीट में मैं आ गया, स्टॉक में मैं क्लिक करता हूँ तो स्टॉक वाली शीट में मैं आ गया, ये होम आइकन पे क्लिक करता हूँ तो होम वाली शीट में मैं आ गया। तो यहाँ पर 4 शीट हैं होम, जहाँ पर मैं डेटा एंट्री करूँगा परचेज और सेल की। वो परचेज की एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ ब्लैंक है, अपने आप चली जाएगी, 1 2 3 4 इस तरह से आता चला जाएगा। सेल की एंट्री यहाँ आती चली जाएगी और स्टॉक ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट होगा। यहाँ पर देखिए कोई आइटम नेम भी अभी नहीं आ रहा। यहाँ पर यूनिक वैल्यूज, यूनिक आइटम्स का यहाँ पर टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी और बैलेंस स्टॉक ऑटोमेटिक आएगा। चलते हैं होम शीट पे और एक डेमो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एंट्री टाइप में मैंने परचेज ले लिया और यहाँ पर लास्ट इनवॉइस नंबर, क्योंककि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है तो 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं डेट ले लेता हूँ आज की 7/1/2025। ये मैंने डेट ले लिया और इनवॉइस नंबर 1 है मेरा, परचेज एंट्री कर रहा हूँ। आइटम नेम मैंने मान लीजिए कार्डमम रॉ मटेरियल परचेज किया है, क्वांटिटी 500 kg, इसका रेट है 1732 रुपये। अब मैं जैसे ही इस बटन परचेज एंट्री पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री
परचेज वाली शीट में चली जाएगी। ये देखिए मैंने क्लिक किया और परचेज वाली शीट पे चाहे आप यहाँ से जाएं और चाहे यहाँ पर आप इस बटन से जाएं, तो ये देखिए डेट, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट ऑटो अपडेट हो गया ना दोस्तों। अब देखिए मैं होम पर गया और यहाँ पर मैं दूसरी परचेज की एंट्री कर देता हूँ। डेट मैंने ले ली 7 जनवरी 2025। इनवॉइस नंबर, लास्ट इनवॉइस नंबर यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया 1, तो यहाँ पर 2। और आइटम नेम मैं ले लेता हूँ क्लोव्स। ये मैंने RM परचेज किया 1000 किलो और इसका रेट है 790। ये समझाने के पर्पज़ से मैंने कुछ यहाँ पर डेटा लिया हुआ है, डेट, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर वेंडर नेम ले सकते हैं, यहाँ पर आप GST ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको कि आइटम का एस्पेक्ट क्या है, वो रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है या फिनिश गुड है, क्या है उसका आप स्टेटस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई रिमार्क आपको लिखना है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आप इस यहाँ पर जो एंट्रीज हैं इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने समझाने के पर्पज़ से थोड़ी एंट्री, ये 5 एंट्रीज ली हुई हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, फिर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैं परचेज एंट्री पे क्लिक करूँगा और यहाँ परचेज वाली शीट पे जाऊँगा तो देखिए इनवॉइस नंबर 2 नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 एंट्री कर ली। अब मान लीजिए एक एंट्री मैं और कार्डमम की यहाँ पर करता हूँ। डेट पे मैं ले लेता हूँ आज की ही 7 जनवरी 2025 और इनवॉइस नंबर यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ लास्ट इनवॉइस नंबर देखिए 2 है। आइटम नेम मैं एक बार और कार्डमम परचेज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप वेंडर नेम वगैरह को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेट को आप ले सकते हैं, वेंडर नेम को ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं वो ले सकते हैं, या एडवांस फ्रेट होता है वो आप ले सकते हैं। कोई बारदाना या मजदूरी का चार्ज होता है वो सब आप इसमें कस्टमाइज़ करके अपनी परचेज रजिस्टर में अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी मैंने ले लिया 700 kg और रेट मैंने ले लिया 1750। और जैसे ही परचेज पे मैंने एंटर किया तो परचेज वाली शीट पे देखिए 1 2 3 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये कमाल है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी देश और पूरी दुनिया में जहाँ तक आपका सर्कल है, नेटवर्क है, फैमिली फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पा सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मिल सके, उनका फ़ायदा हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो और वो ग्रोथ करें। तो दोस्तों इतनी रिक्वेस्ट तो मैं आपसे करूँगा, इतना तो मैं आपसे मांगूँगा कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इतना मोटिवेशन तो मुझे आपसे चाहिए। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये 3 एंट्रीज मैंने परचेज में करी जो ऑटोमेटिक परचेज रजिस्टर में चली गई और यहाँ पर कार्डमम है, यहाँ पर कार्डमम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक में अभी कुछ नहीं आ रहा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पूरा कार्डमम कितना परचेज किया, क्लोव्स कितना परचेज किया, यहाँ पर आना चाहिए और यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। मतलब कार्डमम 2 बार है तो 1 बार टोटल स्टॉक जोड़ के। तो आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए ऑटोमेटिक है। रिफ्रेश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कार्डमम की टोटल परचेज क्वांटिटी कितनी है, 500, 700, 1200 आ गई। क्लोव्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1000 आ गई। ये देखिए रिफ्रेश पे क्लिक करते ही हमारा स्टॉक अपडेट हो गया और यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं आपको सेल एंट्री करके बता देता हूँ कि किस तरह से स्टॉक अपडेट होगा। यहाँ पर एंट्री टाइप में ले लेंगे सेल और यहाँ लास्ट इनवॉइस नंबर सेल का 0 आ रहा है क्योंकि अभी सेल का रजिस्टर ब्लैंक है, कोई एंट्री नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7 जैन 2025, इनवॉइस नंबर पहला और यहाँ पर मैं कार्डमम को ही सेल कर रहा हूँ। ये मैंने सेल किया और यहाँ पर मैं 600 की सेल कर रहा हूँ और 1900 में मैं इसको बेच रहा हूँ। और यहाँ पर सेल एंट्री में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेल वाले रजिस्टर में ये एंट्री हो जाएगी।
एक एंट्री और कर देता हूँ मैं क्लोव्स की। तो डेट मैंने यही वाली ले ली और यहाँ पर इनवाइस नंबर 2 और आइटम नेम में मैं क्लोव्स को सेल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ 1200 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया? स्टॉक नॉट अवेलेबल, ये लिखा हुआ आ गया। आ रहा है? यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ गया कि 1200 आप कैसे बेचोगे जब आपके पास स्टॉक में 1000 है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। ये देखिए आ रहा है। ये कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर यहाँ पर आप कर दोगे 1001 तो भी ये लिख के आएगा। मेरे पास 1000 है ना, लेकिन आप 1000 बेचोगे तो 1000 किलो आपके पास है तो ये नहीं दिखाएगा। तो अगर स्टॉक में नहीं है और आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं 800 की सेल करूँगा और 1200 रुपये में इसको सेल करूँगा। सेल एंट्री में मैं गया, क्लिक किया तो यहाँ सेल रजिस्टर में दूसरी एंट्री हो गई। अब स्टॉक वाली शीट में जाते हैं तो ये रिफ्रेश तब करना पड़ता है जब कोई परचेज में हम नई एंट्री करेंगे, तब रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई नई एंट्री परचेज में नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। देखिए कार्डमम क्या हुआ है, मैंने सेल किया है 600 तो 600 लेस होकर बैलेंस स्टॉक यहाँ 600 आ गया। क्लोव्स मैंने सेल किया 800 तो 800 लेस होकर 200 बैलेंस स्टॉक आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल और परचेज की एंट्रीज हो रही हैं। लास्ट इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। परचेज और सेल में ऑटोमेटिक जा रहा है। और अगर स्टॉक आप के पास नहीं है तो भी वो मैसेज दिखा रहा है। सभी शीट में दूसरी शीट में जाने के लिए मैंने बटन्स बना रखी हैं। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को सीख लेने के बाद आपका बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, मस्ट होता है वी लुकअप। उसको अलग अलग फंक्शन के साथ एसोसिएट करके किस तरह से हम आउटपुट निकालते हैं वो मैं इस टॉपिक में आपको पूरा सिखाऊंगा। तो मैं अभी आपको ये डेमो दिखाया इस वीडियो में। नेक्स्ट कल से जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि किस तरह से इस शीट को, इस सॉफ्टवेयर को हम बनाएंगे जो हमारे वेयर हाउस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने आइटम्स आपके पास हैं, कोई रॉ मटेरियल 2-4 तो होते नहीं, आपके पास 100 भी हो सकते हैं, पैकिंग मटेरियल आपके पास 1000 भी हो सकते हैं। सारा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होगा दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको आ गया। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके आगे आने वाले पार्ट आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।